आज मैं मुन्ना ठाकुर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 125 प्लस क्वेश्चन आंसर यानी 5 प्रैक्टिस सेट को जो है एक ही लेक्चर में कंबाइन किया गया। ठीक है, जो भी डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस का लिए स्पेशली है खास करके, और बाकी जो भी कंपटीशन का देख रहे हैं उनके लिए बेस्ट है। सीएचएसएल सीजीएल कोई भी रेलवे वगैरह जो भी देख रहे हैं उनके लिए भी बेस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए पीवाईक्यू क्वेश्चन इधर उधर होते रहता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय को ना वेस्ट करते हुए। ठीक है, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा टेलीग्राम का, वहाँ पे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और बाकी प्लेलिस्ट बना हुआ है प्रैक्टिस सेट करके, वहाँ पे भी जाकर विजिट करके देखिएगा। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, एक सब्सक्राइब नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है कि संगम राज्य, जो संगम राज्य पांडे की राजधानी थी, पांडे की कहाँ राजधानी थी बताएंगे मदुरै। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि किस ब्रिटिश अधिकारी के जो है गोली चलने के आदेश के परिणाम स्वरूप जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो बताएंगे वो कौन सा ब्रिटिश अधिकारी था, तो बताएंगे रेजिनाल्ड डायर। रेजिनाल्ड डायर था इसके चलते। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से जो है कौन से जो है भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार थे, तो बताएंगे एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। एसएससी एमटीएस का सब क्वेश्चन है। ठीक है, जितना भी बात कर रहे हैं, कह रहा है कि राजनीति पर जो है ग्रंथ शास्त्र किसने लिखा है, राजनीति पर जो ग्रंथ शास्त्र कौन लिखा है, तो बताएंगे कौटिल्य लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि खाली स्थान दिया हुआ है, उसके बाद पूछ रहा है कि ने जो है जुलाई 2022 में जो है विश्व खेलो 2022 का मेजबानी करेगा, तो कौन करेगा, कौन किया था मतलब 2022 में, तो बताएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका किया था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में जो है सड़कों को जो है उनकी क्षमता के अनुसार खाली स्थान वर्गों में वर्गित किया गया, कितने स्थान में, तो बताएंगे 6 वर्ग। ठीक है, भारत का जो सड़क है उनकी क्षमता के अनुसार जो कितने भागों में बांटा गया, तो बताएंगे 6। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से जो है अगर बात किया जाए तो कह रहा है कि क्या पश्चिमी घाट का एक हिस्सा नहीं है, कौन सा मतलब इसमें पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है, तो बताएंगे महादेव पहाड़ी। महादेव पहाड़ियाँ जो है ये आपको पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट आता है कि जिस प्रतिबिंब पर जो है पर्दे प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको जो है क्या कहते हैं, तो बताएंगे आभासी। और वास्तविक हो जाएगा इसका सही मतलब सही आंसर हो जाएगा आभासी, लेकिन अगर जिसको पर्दा पर प्राप्त किया जाए तो वो हो जाएगा वास्तविक। नेक्स्ट आता है कि फीफा विश्व कप 2022 का मेजबानी किस देश ने की थी, तो फीफा 2022 का मेजबानी जो है किस देश ने किया था, तो बताएंगे कतर ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि बांग्लादेश निम्नलिखित में से जो है किस भारतीय राज्य के साथ जो अपनी सीमा को जो साझा नहीं करती है, ऑप्शन दिया है सिक्किम के साथ नहीं करती है, पश्चिम बंगाल के साथ, असम के साथ, त्रिपुरा के साथ, तो बताएंगे पश्चिम बंगाल के साथ साझा नहीं करती है। नेक्स्ट आता है कि बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में जो है चैत्य का क्या अर्थ है, तो बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो चैत्य का क्या अर्थ है, तो बताएंगे प्रार्थना कक्ष। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि अक्टूबर 2022 में अगर बात किया जाए तो 2022 की स्थिति के अनुसार तो जो इंदिरा गांधी थी वृद्धावस्था पेंशन योजना जो था के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो 60 या उससे अधिक आयु के जो है बीपीएल यानी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति यानी जो 79 वर्ष की आयु तक जो है मानसिक पेंशन का जो है हकदार है, तो बताएंगे 200 रुपया। क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन कर रहा था जो अक्टूबर 2022 की स्थिति के अनुसार अगर देखा जाए तो जो इंदिरा गांधी थी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत जो है 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बीपीएल गरीबी रेखा जो जीवन यापन करने वाले हैं व्यक्ति 79 वर्ष की आयु तक के जो है मासिक पेंशन का हकदार है 200 रुपया, लेकिन कम था 200 रुपया नहीं 1000 रुपया रहना चाहिए था, वो अभी 1000 रुपया है अभी। ठीक है, लेकिन क्या किया जाए जो है सो मान लीजिए पढ़ना है। कहता जीएसटी बिल में जो है कितने टैक्स स्लैब जो है वर्गीकृत है, जीएसटी बिल में जो है कितने टैक्स स्लैब जो है वर्गीकृत है, बताएंगे 4। नेक्स्ट आता है कि झिझिया बिहार का एक क्या है, तो बताएंगे एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, जिसे जो है पौराणिक शहर मिथिला में किया जाता है। यह नृत्य जो है केवल महिलाओं द्वारा जो है किया जाता है। एक मिनट रुकिएगा। तो झिझिया जो अगर बात किया जाए जो झिझिया बिहार का जो एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, क्वेश्चन तो यही बनता है कि झिझिया जो कहाँ का लोक नृत्य है, तो बताइएगा बिहार का। ठीक है, उसके बाद बनता है कि जिसे पौराणिक शहर यानी मिथिला में किया जाता है जो। ठीक है, यह जो नृत्य है केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। यह नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा। संपूर्ण नवरात्रि में जो है 9 रातों का यह त्यौहार जो है देवी लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती के जो है तीनों रूपों को जो है पूजा करने के लिए मनाया जाता है।
क्वेश्चन समझे। पहले तो ये क्वेश्चन मैंने याद में रखिएगा कि झिझिया कहाँ का लोक नृत्य है, तो बता दीजिएगा बिहार का, ठीक है, जिसे पौराणिक शहर मिथिला में मनाया जाता है, ठीक है, यह किया जाता है। यह जो नृत्य है केवल महिलाओं के द्वारा जो किया जाता है, किसके द्वारा, सिर्फ महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है। संपूर्ण नवरात्रि में जो 9 रातों को जो है यह त्यौहार जो देवी के जो 3 रूपों को जो पूजा करने के लिए मनाया जाता है। कौन कौन देवी को, तो बताएंगे लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती। नेक्स्ट आता है कि भारतीय, अगर बात किया जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है सन 1929 में जो है खाली स्थान की अध्यक्षता में जो स्वर्ण खाली स्थान की सहायता में जो है आपको पूर्ण स्वराज प्रस्ताव किया था। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कौन के लिए था, तो बताएंगे जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि अक्टूबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान में जो है कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो बताएंगे 11 को, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि मुद्रा योजना में अगर बात किया जाए तो मुद्रा योजना में जो एम का क्या अर्थ है, तो एम का अर्थ है माइक्रो। नेक्स्ट आता है कि किसी व्यक्ति, अगर बात किया जाए तो किसी व्यक्ति को जो भारत के उपराष्ट्रपति बनने के योग्य जो है उसकी न्यूनतम आयु कितना चाहिए, तो बता देंगे 35 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं लोकसभा में अगर रहेगा तो मान लीजिए 25 वर्ष रहता है, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कह रहा है कि पृथ्वी का अगर बात किया जाए तो वायुमंडल परतों में से एक नहीं है, तो अंतःमंडल नहीं है। 6 मंडल है, समताप मंडल है, वायुमंडल है, आयमंडल है, लेकिन ये नहीं है अंतःमंडल, ठीक है। कह रहा है कि एक वायुमंडल भी था। कह रहा है कि बिरजू महाराज पंडित बिरजू महाराज जो है निम्नलिखित में से जो है किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो पंडित बिरजू महाराज को जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। बिरजू महाराज किससे, तो पद्म विभूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भ्रूण की वजह से, अगर भ्रूण की वजह से अवस्था में जिसे सभी शारीरिक भागों की जो है पहचान हो सके कहलाता है क्या, तो गर्भ कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि क्या दिया हुआ खाली स्थान, उसके बाद पूछ रहा है ने जो है, तो खाली स्थान में भर दीजिएगा चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने जो है आपको विकास की अवधारणा को जो है अपनी पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में जो है दिया है। क्वेश्चन तो नहीं समझ पाओगे, क्वेश्चन कह रहा था कि जैसे खाली स्थान दिया, ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कि जैसे मतलब उन्होंने जो है जैव विकास की अवधारणा अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में दिया है। मतलब जो द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज है कौन निकले हैं, तो चार्ल्स डार्विन। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने जो है जैव विकास की अवधारणा के बारे में जो है बताया उस पुस्तक में, ठीक है, कौन, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट आता है कि केंद्र सरकार ने जो है हाल ही में अगर बात किया जाए तो युवा योजना 2.0 जो योजना है अगर बात किया जाए तो शुरू किया है, ठीक है। यह जो है खाली स्थान वर्ष से कम आयु के और नवोदित लेखकों के लिए जो है प्रशिक्षण एवं परामर्श का कार्यक्रम है, तो कितना से बताएंगे 30। कह रहा जो केंद्र सरकार है हाल ही में क्या किया है कि 2.0 योजना जो है मतलब शुरू किया, स्टार्टअप किया है। तो यह योजना जो है 30 वर्ष के हैं उनसे जो कम आयु के हैं उनको जो है नवोदित लेखकों के लिए जो है प्रशिक्षण और परामर्श में जो है कार्यक्रम, मतलब ये कार्यक्रम को जो है स्टार्टअप किया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक के ऊपर नियंत्रण को लेकर जो है सदियों तक आपस में लड़ते रहे, तो बताएंगे कनौज। कह रहा जो गुर्जर प्रतिहार जो था राष्ट्रकूट और पाल वंशों के जो शासक थे कौन, कनौज। तो अगर बात किया जाए तो कनौज के ऊपर जो है नियंत्रण को लेकर जो है सदियों से जो है आपस तक लड़ते रहे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा, या कह सकते हैं कौन सा देवी देवता है जो उड़ीसा के पूरी रथ यात्रा से जो है संबंधित नहीं है, तो मान लीजिए भगवान शिव नहीं संबंधित, बाकी है, ठीक है, भगवान शिव इसमें समर्पित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि 1918 में अगर बात किया जाए तो गांधी ने जो है खाली स्थान की जो है हड़ताल की जो है सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है, तो बताएंगे मिल मजदूरों। कह रहा है कि 1918 में अगर बात किया जाए तो महात्मा गांधी क्या किए थे कि इन्होंने जो है मिल मजदूरों की जो है हड़ताल को जो है सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था, सपोर्ट में थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि देखिए टमाटर का पूछ रहा है कि कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बताएंगे ऑक्जेलिक अम्ल। ये बताइए बहुत मतलब 7 का क्लास का 6 क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कह रहा है कि निम्न में से जो है किस प्रसिद्ध भारतीय नर्तक का जो संबंध पंडवानी नृत्य शैली से, तो बताएंगे तीजन बाई। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नर्तक या कह सकते हैं जो नर्तक का संबंध पंडवानी नृत्य शैली से किसका है, तो बताएंगे तीजन बाई का। तीजन बाई का संबंध किससे है, तो बताएंगे पंडवानी से, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि द सिचुएशन ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप
द स्पेक्युलेटिव मनी डिमांड फंक्शन बिकम्स क्या होगा, तो बताएंगे इन्फिनिटली इलास्टिक। और आज जो सिचुएशन है लिक्विडिटी का ट्रैप, द क्या लिखा है, स्पेक्युलेटिव मनी डिमांड फंक्शन बिकम क्या होगा, तो बताएंगे इन्फिनिटली इलास्टिक होगा, ठीक है। इन द सिचुएशन ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप, लिक्विडिटी ट्रैप सिचुएशन में अगर बात किया जाए तो जो स्पेक्युलेटिव मनी होगा और डिमांड होगा, फंक्शन बिकम क्या होगा, होना चाहिए, तो बताएंगे इनफाइनाइटली इलास्टिक होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि आईसीसी क्रिकेट विश्व कप महिला 2022 में जो है किस देश में जो है आयोजित किया गया था, तो बताएंगे न्यूजीलैंड। जो आईसीसी क्रिकेट जो विश्व कप था महिला वाला 2022 में, वो किस देश में आयोजित किया गया था, तो बताएंगे न्यूजीलैंड में, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा विटामिन आयरन के अवशोषण को जो है प्रभावित करता है, कौन सा विटामिन, तो बताएंगे विटामिन सी। विटामिन सी जो है आयरन के अवशोषण को क्या करता है, प्रभावित करता है। नेक्स्ट आता है कि 2023 में जो है पुरुष क्रिकेट विश्व कप मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो बताएंगे भारत करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि रामपुरवा बैल जो बिहार के रामपुरवा में पाए गए एक मौर्य स्तंभ के जो है हिस्सा था, ठीक है, को अब जो है खाली स्थान में रखा गया। मैंने कहाँ रखा गया, तो बताएंगे राष्ट्रपति भवन। जो रामपुरवा बैल था जो बिहार के रामपुरवा जगह में मतलब पाया जाता था, जो मौर्य स्तंभ का जो है वो हिस्सा था, अब उसको जो है कहाँ पे रखा गया, तो राष्ट्रीय भवन में रखा गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि ऐसे अंगस्टेन अवार्ड्स, जो अंगस्टेन अवार्ड्स अगर बात किया जाए तो किनकी आत्मकथा है, तो बताएंगे सानिया मिर्जा का। किसका, सानिया मिर्जा, ठीक है। एस अगेंस्ट ऑड्स, ठीक है, ऑड्स। नेक्स्ट आता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली इन द ईयर। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसको जो एडॉप्ट किया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली इन ईयर, मतलब किस ईयर में, संविधान का किस ईयर में, तो बताएंगे 1949 में, ठीक है। कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें जो धातुओं को जो उसके अयस्कों के द्वारा जो है गलनांक बिंदु से जो है अधिक ताप पर निष्कासित किया जाता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है, तो बताएंगे प्रगलन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रंगराजन कमिटी इज एसोसिएटेड विथ, जो रंगराजन कमिटी है वो किससे एसोसिएटेड साथ में, तो बताएंगे एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी। जो रंगराजन समिति है एसोसिएटेड विथ क्या चीज़, तो बताएंगे एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी। नेक्स्ट आता है खाली स्थान दिया है, उसके बाद पूछ रहा है कि आधुनिक आवर्त के जो सारणी के लेखक कौन है, तो बता देगा मिर्जी मैनली, 9th क्लास का क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन थे, तो बताएंगे पंडित रविशंकर। आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा तो वहाँ पे जो है ऑडियो में मैं कंटेंट वगैरह प्रोवाइड करते रहता हूँ, तो वहाँ से भी आप लोग कुछ सीख सकते हैं सुन करके, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन था, तो बताएंगे पंडित रविशंकर। कह रहा है कि छठ पूजा के त्यौहार के दौरान जो है किस भगवान की पूजा की जाती है, तो बताएंगे सूर्य। ये तुम्हारे लिए कोई पढ़ियो कि नहीं जाएगा तब वो टिक मार देगा। नेक्स्ट आता है कि भगत सिंह, सुखदेव सिंह और राजगुरु को जो है फांसी दिया गया था कब, तो बता दीजिए 23 मार्च 1931 को। ये तो मान लीजिए पता ही होगा, आपको नहीं पता है तो बढ़िया से याद रख लीजिएगा, SSC MTS का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि पृथ्वी का जो सबसे गहरा बिंदु मरियाना गर्त कहाँ स्थित है, तो बता दें मरियाना गर्त है प्रशांत महासागर में, ठीक है। सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। कह रहा है कि प्रसिद्ध धमेक स्तूप जो अगर बात किया जाए तो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो बताएंगे उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राज्य को अगर बात किया जाए तो विधान परिषद में जो है राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या खाली स्थान से अधिक नहीं होती है, तो बताएंगे 1/3 से अधिक नहीं होता है, ठीक है। कह रहा है किसी राज्य के विधान परिषद में अगर बात किया जाए तो राज्य का जो विधानसभा है में जो है सदस्यों की कुल संख्या जो है कितना से अधिक नहीं होता है, तो बताएंगे 1/3 से अधिक नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2022 तक जो है भारत के पड़ोसी देश मालदीव की राजधानी क्या है, तो बताएंगे मालदीव की राजधानी माले है। कह रहा है कि 2022 तक अगर बात किया जाए तो भारत का जो पड़ोसी देश है वो मालदीव की राजधानी क्या है 2022 तक का, तो बताएंगे माले था, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि भारत में अगर बात किया जाए तो भारत की जो है मानक यामियोत्तर 82 डिग्री 23 मिनट ईस्ट भारत के खाली स्थान राज्य से होकर गुजरती थी। किससे होकर गुजरती है, तो बताएंगे भारत का मानक योत्तर जो है 82 डिग्री कर सकते हैं, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट
जो है भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन दिया कर्नाटक, पंजाब, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। बताएंगे पश्चिम बंगाल नहीं होगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। कह रहा है कि तराइन का प्रथम युद्ध खालिस्तान के बीच में लड़ा गया था। किसके किसके बीच में लड़ा गया था? बताएंगे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी। कह रहा है कि जो तराइन का जो प्रथम युद्ध था किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो बताएंगे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गर्भ के जो है चिकित्सीय समापन संशोधन विधेयक 2021 द्वारा जो है कुछ श्रेणियों में जो है महिलाओं के लिए जो है गर्भपात की ऊपरी सीमा को जो है 20 सप्ताह से बढ़कर कितने सप्ताह तक कर दिया गया? तो बताएंगे 24 सप्ताह तक। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि मेरी पॉलिसी मेरी हेल्थ स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया इन 2022। तो बताएंगे एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। कह रहा है कि मेरी पॉलिसी मेरी हेल्थ स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय, इनके द्वारा लॉन्च किया, किनके लिए लॉन्च किया गया था? एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया 2022 में। ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि कह रहा है कि प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य अंगना गुलाबो सपेरा को जो है खाली स्थान नृत्य के लिए जो है जाना जाता है। तो बताएंगे कालबेलिया। कालबेलिया तो इसको डायरेक्ट लिख लीजिएगा, लेकिन बढ़िया से जान लीजिए कि जो प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य है गुलाबो सपेरा को कालबेलिया नृत्य के लिए जो है जाना जाता है। ठीक है। बिहू तो मान लीजिए पता ही है कि असम का है, गरबा मान लीजिए पता ही है कि गुजरात का, झूमर कहाँ का है, एक कमेंट में आप कीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि 1857 हम लोग दो को जो है प्रैक्टिस से डिस्कस करेंगे। कितना टाइम लगा? 16 मिनट, मतलब आधा घंटा टाइम लगेगा। और ठीक है, आधा घंटा मतलब आधा घंटा में पूरा हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा प्रैक्टिस से। ठीक है। कह रहा है कि 1857 बोला जा रहा है ना, 1867 में जो है केशव चंद्र सेन ने जो है आत्माराम पांडुरंग को जो है बॉम्बे में जो है प्रार्थना समाज का स्थापना करने के लिए जो है सहायता की थी। 1867 में अगर बात किया जाए तो जो केशव चंद्र सेन जो थे आत्माराम पांडुरंग को जो है प्रार्थना समाज की जो है स्थापना में जो है सहायता किया था। ठीक है, बॉम्बे में। नेक्स्ट आता है कि स्टेपिसिन अगर बात किया जाए एंजाइम जो है वसा को जो है वसा अम्ल में जो है ग्लिसरॉयल में बदल देता है, खाली स्थान स्रावित करता है। क्या कहाँ स्रावित होता है? तो बताएंगे अग्नाशय स्रावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 अप्रैल 2022 को जो है संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष कौन थे? तो बताएंगे मनोज सोनी थे उस समय। ठीक है, 2022 में। अभी कौन है वो भी कमेंट में आप बताइएगा। ठीक है। कह रहा है कि भारतीय संविधान अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का मौलिक संवैधानिक उपचार कितना से? तो 12 से 35। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि भारत सरकार द्वारा अगर बात किया जाए तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू हुआ था? ये तो बताइए दीजिएगा। 2016 में शुरू हुआ था। ठीक है। कह रहा है कि उड़ीसा का रज पर्व यानी राजा पर्व जो अगर बात किया जाए तो त्यौहार जो है जीवन, संस्कृति, परंपरा और कृषि जीवन से जो है संबंधित है। यह जो है आपको जून के महीने में जो है 3 दिनों तक जो है आयोजित किया जाता है। इतना दिमाग में सेट रखिए ना कि जो अगर राजा पर्व पूछेगा तो कहाँ के टिक कीजिएगा? डायरेक्ट टिक कीजिएगा उड़ीसा के। ठीक है। अगर बात किया जाए तो ये जो त्यौहार जो है सांस्कृतिक परंपरा से संबंधित है। ठीक है, कृषि जीवन से संबंधित है। तो यह जो है अगर बात किया जाए तो जून के महीना में जो है 3 दिन तक जो है आयोजित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बताइए कि 2022 में जो है लोकसभा में जो है पारित कौन सा विधेयक है जो राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्था बड़ोदरा के जो है मानक विश्वविद्यालय को जो है शक्ति विश्वविद्यालय में जो है बदलने की मांग करता है? तो बताइएगा केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक। क्वेश्चन तो समझ में नहीं आऊँगा। क्वेश्चन कह रहा था कि 2022 में जो है जो लोकसभा में पारित कौन सा विधेयक है? तो कौन सा विधेयक? तो यही विधेयक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक। ये जो क्या कहता है कि राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्था जो बड़ोदरा को जो है बड़ोदरा को जो है अगर बात किया जाए तो गति शक्ति विश्वविद्यालय में बदलने की मांग करता है। ठीक है, कौन? तो बताएंगे केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन जो है आपका विधेयक। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि निम्नलिखित में से जो कौन सा है जो बौद्ध विश्वविद्यालय भारत में जो है बिहार में स्थित है? तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है बौद्ध विश्वविद्यालय जो है भारत के बिहार में स्थित है? तो बताएंगे नालंदा विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो पता ही होगा आपको भी। कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्म सिंह अधिकार है, उतना पढ़ने का जरूरी नहीं है, डायरेक्ट टिक करेंगे बाल गंगाधर तिलक। कह रहा है कि खाली स्थान दिया हुआ है स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिव का लिखा है एक्सक्लूसिवली इन
पार्टिकुलर एरिया, तो बताएंगे क्या चीज़, तो इंडेमिक। इंडेमिक कहने का मतलब वहाँ पे कहा है कि स्पेसिस रहता है, स्पीसीज, ठीक है, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, ठीक है, जो अगर बात करें कोई एक पार्टिकुलर एरिया में रहता है उसको क्या बोलते हैं, तो इंडेमिक, ठीक है। एगो फोना एगो फ्लोरा रहता है, ठीक है, तो एगो मतलब इसमें दोनों रहेगा, ठीक है, तो दोनों में बोल देंगे इंडेमिक, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि इस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना को पहचानिए। वह जो है भारतनाट्यम और उड़ीसा नृत्य शैली को जो है दोनों के जो है गुरु हैं। उन्हें जो है वर्ष 1987 में जो है नाट्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो बताएंगे सोनल मानसिंह। कह रहा है कि इस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना को जो है कार लिखा है, कह रहा है कि इस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना को जो है पहचानिए। वह भारतनाट्यम और उड़ीसा नृत्य से के जो है शैली दोनों के जो है गुरु हैं। उन्हें 1987 में जो संगीत नाट्य अकादमी का जो है पुरस्कार मिला है, तो बताएंगे सोनल मानसिंह। कह रहा है कि इस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना को पहचानिए कि वह जो है भारतनाट्यम और उड़ीसा नाट्यम दोनों में जो है दोनों के जो गुरु हैं, ठीक है, भरतनाट्यम और उड़ीसा नाट्यम का। तो कह रहा है कि उन्हें जो है 1987 में जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है, पहचानिए वो कौन है, तो बताएंगे सोनल मानसिंह, ठीक है। कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो एक वर्चुअल इवेंट में जो है माध्यम से जो इन्होंने कहा किया था कि 2025 तक जो है क्षय रोग को जो है ख़त्म करने के लिए जो है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान जो है इन्होंने और निक्षय पोर्टल जो है 2.0 पोर्टल जो है लॉन्च किया है। कौन है, तो बताएंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। 2025 तक उन्होंने एक मतलब टारगेट दिया है कि जैसे क्षय रोग जो है उसको ख़त्म कर देना है, और साथ में और प्रधानमंत्री ने जो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है टीबी मुक्त भारत अभियान जो इन्होंने स्टार्टअप किया है 2.0 जो है पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है, 2025 तक। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इनमें से जो है अगर बात किया जाए तो इनसे जो है आनंद नीलकांतन के जो है पहले उपन्यास का शीर्षक क्या है, तो आनंद नीलकांतन का अगर पहला उपन्यास का शीर्षक पूछेगा तो डायरेक्ट टिक करिएगा असुरा, यानी टेल ऑफ द वैनिक्यूसेड, ठीक है। अगर बात किया जाए तो आनंद नीलकांतन का जो अगर बात किया जाए तो उपन्यास का शीर्षक क्या है, तो बताएंगे असुरा, यानी टेल ऑफ द वैनिक्यूसेड, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, यानी पीएम क्या कर रहा है कि पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि जो है योजना जो है किस मंत्रालय द्वारा जो शुरू किया गया, तो बताएंगे आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि पुंग चोलोम जो है आमतौर पर धार्मिक शुभ अवसरों पर जो है गीतों और ढोल के ताल पर किया जाता है। यह जो है प्रसिद्ध रूप से जो है निम्नलिखित में से जो है किस राज्य में किया जाता है, तो बताएंगे मणिपुर। कह रहा है जो पुंग चोलोम जो है आमतौर पर जो है धार्मिक शुभ अवसरों पर जो है गीतों के जो है ढोल के जो है ताल पर जो किया जाता है, यह प्रसिद्ध रूप से निम्नलिखित में से जो है किस राज्य में किया जाता है, तो बताएंगे मणिपुर में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है जबरदस्त क्वेश्चन है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा विषय है जो भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है, तो राज्य सूची के अंतर्गत ऑप्शन दिया बंदरगाह आएगा, रेलवे आएगा, कृषि आएगा, बैंकिंग आएगा, तो बताएंगे कृषि आएगा। नेक्स्ट आता है कि रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के खाली स्थान के प्रदेशों में पाए जाते हैं, तो बताएंगे उष्णकटिबंधीय। ये क्वेश्चन आपको दंसवा में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि जो रोपण कृषि है मुख्य क्षेत्र से अगर बात किया जाए तो खाली स्थान प्रदेशों में पाया जाता है, तो बताएंगे उष्णकटिबंधीय। नेक्स्ट आता है कि 2011 जनगणना से तो पूछे ना, जनगणना हर एग्जाम पूछ देता है। 2011 के जनगणना के अनुसार अगर बात किया जाए तो भारत का लिंगानुपात क्या था, तो बताएंगे प्रति 1000 पुरुषों पर 943 को महिला, ये तो आपको याद भी होगा। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द सेंसस, मतलब 2011 के जनगणना के अनुसार अगर बात किया जाए तो विच स्टेट है हाइएस्ट डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ बिटवीन द 2001 से 11, मतलब 2001 से 11 तक के बीच में अगर ज़्यादा बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए तो हाइएस्ट डिकेडल ग्रोथ जो है किसके मतलब कहाँ पे हुआ है, तो बताएंगे मेघालय में, ठीक। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से जो कौन सा वाद्य यंत्र जो है आपका सरोद बजाने के लिए जो प्रसिद्ध है, तो बताएंगे सरोद बजाने के लिए अजमत अली खान। मैं इसके पहले जो एक आपको वीडियो अपलोड किया था उसमें सारा वाद्य यंत्र संबंधित था, उसमें मैं आपको रिपीट भी किया था कि अजमत अली खान सरोद वादक के लिए बहुत फेमस है, ठीक।
ठीक है, जो अगर पिछले का लेक्चर देखें उनको तो पता ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाकी जो भी ऑप्शन था उसको भी मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खाली स्थान दिया है, उसके बाद पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रसिद्ध पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2022 का मेजबानी करेगा, कौन करेगा? तो बताएंगे मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा भारत। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का मेजबानी करेगा, कौन किया? तो बताएंगे भारत किया, ठीक है। कह रहा है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तराइन का प्रथम युद्ध तो मान लीजिए 1191 में लड़ा गया था, ठीक है। कह रहा है किस अधिनियम परिणाम स्वरूप महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटेन की शासक थी 1858 में जो है भारत का मलिका की उपाधि के साथ जो है उन्होंने साथ जो है भारत में जो है ब्रिटिश क्षेत्रों में जो है संप्रभु भी बन गई? तो बताएंगे भारत सरकार अधिनियम। कह रहा है किस अधिनियम के परिणाम स्वरूप? तो वो अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम। इसके परिणाम स्वरूप अगर बात किया जाए तो जो महारानी विक्टोरिया जो थे ब्रिटेन की एक शासक थी, ठीक है, उन्होंने जो है 1858 में जो है भारत के मलिका की उपाधि के साथ जो है उन्होंने भारत में जो है ब्रिटिश क्षेत्रों में जो है संप्रभु भी बन गई, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वर्ष, खाली स्थान उसके बाद दिया है कि बंगाल में जो है दीवानी प्राप्त की, तो बताएंगे 1765 में। कह रहा है कि प्रसिद्ध हीराकुंड कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट निम्नलिखित में से जो है किस राज्य में स्थित है? तो बताएंगे उड़ीसा में। कह रहा है कि नीरज चोपड़ा ने जो है खाली स्थान के थ्रो, तो बताएंगे कि 87.58 मीटर के थ्रो के साथ जो है उन्होंने जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता था। पहले तो क्वेश्चन यही बन सकता है कि उन्होंने जो ऐतिहासिक पदक जीता था कब? 2020 में। क्या चीज़ मतलब उन्होंने कौन सा मेडल जीता था? तो गोल्ड मेडल। कहाँ पे? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 जब हुआ था उस टाइम, ठीक है। कितना से जीता था? कितना फेंक लेते वो थ्रो? तो बताएंगे कि 87.58 मीटर, ठीक है। करेक्ट निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो अगर बात किया जाए तो संरचना है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से कौन सा? मंडल है, पल्लव है, शिखर, स्तूप है? तो बताएंगे स्तूप, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि सरकार ने जो है महिलाओं और अनुसूचित जाति और जनजातीय समुदाय के लिए जो है उन्होंने क्या किया है? उद्यमशीलता को जो बढ़ावा देने के लिए जो है स्टैंड ऑफ इंडिया योजना शुरू किया। पहला क्वेश्चन आता है कि स्टैंड ऑफ योजना जो है शुरू किया गया किसके लिए? खास करके सरकार ने किया, लेकिन किसके लिए? तो बताएंगे महिलाओं और अनुसूचित जाति और जनजातीय समुदाय के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्य कार्यकाल खाली स्थान में स्थित होता है? तो बताएंगे मुंबई में। क्वेश्चन समझें कि जो राष्ट्रीय कृषि और जो ग्रामीण विकास बैंक है उसका मुख्य कार्यकाल नहीं कि जो कार्यालय है स्थित है कहाँ पे? तो बताएंगे मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि मंत्री परिषद में जो है प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों को जो है कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के प्रतिशत से जो है अधिक नहीं होना चाहिए? तो बताएंगे 15। कह रहा है जो मंत्री परिषद है में जो है अगर प्रधानमंत्री के सहित जो मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा में वो 15 से जो है 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि चपचारकूट, जो चपचारकूट महोत्सव जो है भारत के खाली स्थान राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बताएंगे मिजोरम का। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अगर बात किया जाए तो वर्ष भर दिन और रात लगभग बराबर होता है? तो बताएंगे भूमध्य रेखा पर, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि स्थानांतरण कृषि को खाली स्थान यानी असम में जो है झूम के नाम से जाना जाता है। जो स्थानांतरण कृषि है उसको जो असम में जो है झूम कृषि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि इन विच स्पोर्ट्स डिड मीराबाई चानू विन इंडिया फर्स्ट गोल्ड मेडल एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? तो बताएंगे वेट लिफ्टिंग में इन्होंने जो है जो मीराबाई चानू ने इन्होंने जो गोल्ड मेडल प्राप्त किया है कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 में, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि कथकली जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली केरल। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान के जो है कौन सा अनुच्छेद है जो मौलिक अधिकारों की बात करता है? तो 12 से 35। नेक्स्ट आता है कि संथाल समुदाय की अगर बात किया जाए तो भारत का एक नृजातीय समूह है? तो बताएंगे पूर्वी। कह रहा है कि संथाल समुदाय जो है पूर्वी भारत का जो है नृजातीय समूह है। नेक्स्ट आता है कि श्रीमंत शंकरादेव को जो है आमतौर पर नए संगीत, नाटकीय और भाषाई शैली का जो है पथ प्रदर्शन माना जाता है? निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? बताएंगे सत्रिया पता है असम का। कह रहा है जो श्रीमंत शंकर देव आमतौर पर जो है संगीत, नाटकीय के जो है भाषाई शैली का जो है
पथ प्रदर्शक माने जाते हैं, वह जो है किस नृत्य से संबंधित है? तो बताएंगे सत्रिया संबंधित है आपको असम। उड़ीसा ऐसा अगर ऐसे रहेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं, मणिपुर मणिपुरी, उड़ीसा उड़ीसी, कथक केरल, तब तो फिर कोई दिखते नहीं रहेगा। ऐसा अगर एग्जाम दे देगा तब तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। करा निम्न में से जो है कौन सा, अगर बात किया जाए तो कौन सी जो है जानी मानी शख्सियत जो है आधुनिक इतिहास के जो है चरमपंथी चरण से जो संबंधित है? तो बताएंगे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट आता है कि दंत क्षय को जो है कम करने के लिए जो है टूथपेस्ट में क्या मिलाया जाता है? तो बताएंगे फ्लोराइड। कह रहा है कि जो दंत क्षय है उसको कम करने के लिए जो है टूथपेस्ट में क्या मिलाया जाता है? तो बताएंगे फ्लोराइड। नेक्स्ट आता है कि लेंस की क्षमता को जो है ऐसा ही मात्रक है, लेंस की क्षमता को है ऐसा ही मात्रक है डायोप्टर, छूट गया है लेकिन नेक्स्ट पेज में था, तो बताएंगे डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से जो है अगर बात किया जाए तो द इनहेरिटेंस ऑफ लाइफ लॉस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो बताएंगे किरण देसाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब जितना भी डिस्कस करें सब तो पूछा हुआ ही क्वेश्चन है, लेकिन ये उसमें और भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा अगर बात किया जाए तो 2021 में जो है जनगणना जो कोविड-19 के कारण जो है स्थगित कर दिया गया था, तो पहली बार का डेटा एकत्र करना था, तो बताएंगे अन्य पिछड़ा वर्ग का। कह रहा है कि जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार अगर बात किया जाए तो 2011 की जो जनगणना था कोविड-19 के कारण जो क्या कर दिया गया था, स्टॉप कर दिया गया था, ठीक है। तो पहली बार जो है अन्य पिछड़ा वर्ग को डेटा को जो है सिर्फ इकट्ठा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कह रहा है कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 27 जुलाई 2022 को जो है लोकसभा में पारित हुआ, ठीक है। जो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक जो है 27 जुलाई 2022 को जो है लोकसभा में पारित हुआ। निम्नलिखित में से जो है कौन सी संस्था है जो भारत में डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम को जो प्रबंधन और संचालन करती है? कौन सी संस्था है? तो बताइएगा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, यानी नाडा, यानी राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी है। इन्होंने कहा ये क्या करता है? तो ये जो संस्था है डोपिंग को नियंत्रण कार्यक्रम में जो है संचालन करती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि प्रवास में वे कारक जो लोगों को अपने निवास स्थान या अथवा उद्गम को जो है छुड़वाने के कारण बनते हैं कहलाता है? तो बताएंगे प्रतिकर्षक कारक। कह रहा है प्रवास में जो है वे कारक जो लोगों को जो अपने निवास स्थान, जो अपना निवास स्थान है अथवा उद्गम को जो छुड़ाने के कारण बनाते हैं, तो बताएंगे प्रतिकर्ष कारक। नेक्स्ट आता है कि विश्व में जो है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो बताएंगे मानसीराम। बताइए किसको याद है? सबके याद होगा। नेक्स्ट आता है कि उर्वरक के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन है जो सही नहीं है? ऑप्शन दिया है कि उर्वरक के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है ये प्राकृतिक पदार्थ है, दूसरा ये मृदा ह्यूमस को प्रदान नहीं करता, तीसरा इनमें जो है पादप पोषक बल की तुलना में जो है रूप में जो है कम मात्रा में होते हैं, चौथा इन्हें खेतों में तैयार किया जाता है। कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है सेकेंड, ये जो है मृदा को जो है ह्यूमस प्रदान नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि कह रहा है कि चोल काल के दौरान अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आंसर भर देते हैं। कह रहा है कि चोल काल के दौरान जो है ब्राह्मणों को जो है उपहार में दी गई भूमि को जो है क्या कहते हैं? तो बताएंगे इनको जो है ब्रह्मदेव प्रकार की जो है भूमि के रूप में जाना जाता है। जो ब्राह्मणों को दिए गए उपहार में जो भूमि होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसको जो है ब्रह्मदेव प्रकार के भूमि को जो है रूप में जो है जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से जो है स्वतंत्रता सेनानियों में जो है कौन सा जो है 1885 में जो है पुणे में जो है फर्ग्यूसन कॉलेज की जो है संस्थापकों में से जो है एक था? तो बताएंगे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से जो है किस गायक को जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार में से जो है सम्मानित किया गया था? तो बताएंगे सोनू निगम। एक मिनट, सोनू निगम तो नहीं होगा, आशा भोसले होगा। करक निम्नलिखित में से किस गायक को जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है? तो बताइएगा सोनू निगम नहीं होगा, आशा भोसले हो जाएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से लगता है लास्ट होगा। कह रहा है कि भारतीय संविधान, एक मिनट देखते हैं टाइम, आधा घंटा हो गया। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अगर बात किया जाए तो अनुच्छेद 25 से 28 तक के प्रावधान है किसमें? तो उसमें क्या चीज़ बताया गया? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से जो है किस ग्रह को जो है भोर का तारा कहा जाता है? तो बताइए किसको पता नहीं है? शुक्र को। नेक्स्ट आता है कि मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार अगर बात किया जाए तो मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन कार्य करता है।
कह रहा है कि भारतीय अगर बात किया जाए तो भारत में जो वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है, तो बताएंगे वित्तीय वर्ष की अवधि है 1 जनवरी से लेकर 1 जनवरी तो नहीं होगा ना, 1 अप्रैल से होगा। 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च तक का जो है ये आपका वित्तीय वर्ष है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए। 1 अप्रैल से लेकर के अगले वर्ष 31 मार्च तक। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जो शुरू किया गया है, तो बताएंगे आवास और शहरी मामलों मंत्रालय द्वारा। प्रधानमंत्री जो आवास योजना है शहरी में जो है, अगर बात किया जाए शहर में जो है किस केंद्रीय मंत्री द्वारा जो है शुरू किया गया है, तो बताएंगे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। कह रहा है कि इस जानी मानी भारतीय संगीत क्षेत्र से जुड़ी शख्सियत को पहचान कीजिए। जैसे कह रहा है कि वर्ष 2011 में जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के आधिकारिक तौर पर जो है उन्हें जो है संगीत इतिहास में जो सबसे अधिक गाने का रिकॉर्ड गाने वाले जो कलाकार के रूप में माना जाता है, तो है आशा भोसले। मतलब बहुत ज़्यादा इन्होंने गाना को गाया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि सरोजा विद्यानाथन जो अगर बात किया जाए तो कह रहा है कि सरोजा विद्यानाथन को जो है 2009 और 10 में जो है शास्त्रीय नृत्य के लिए जो है कालिदास सम्मान मिला था। कह रहा है कि सरोजा वैद्यनाथन को जो है 2009 और 10 में जो है शास्त्रीय नृत्य के लिए जो है कालिदास सम्मान मिला था। नेक्स्ट आता है कि श्री JSPR जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2011 में जो है सम्मानित किया गया था, किस खेल से संबंधित है, तो बताएंगे हॉकी से। कह रहा है बेरी निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है, तो बताएंगे बेरी विटामिन B1। कह रहा है कि धौलावीरा का प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है, तो धौलावीरा का है बताएंगे गुजरात। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने जो है आलमगीर विश्व विजेता की उपाधि धारण की है, तो बताएंगे आलमगीर का उपाधि कौन धारण के लिए है विश्व विजेता की, तो बताएंगे औरंगजेब है वो। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है, तो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा महाराष्ट्र में स्थित है, तो बताएंगे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो महाराष्ट्र में स्थित है। कह रहा है कि भारतीय मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो भारतीय मसाला बोर्ड का मुख्यालय जो है आपको कोची केरल में स्थित है। 1897 में जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन किया था, तो सबको पता होगा स्वामी विवेकानंद ने। कह रहा है कि भारत में जो है किसी भी राज्य का जो है एक प्रमुख होता है, तो भारत में किसी भी राज्य का एक प्रमुख क्या होता है, राज्यपाल होता है। नेक्स्ट आता है कि भारत का जो है पार्लियामेंट को कहा जाता है, तो संसद कहा जाता है। ठीक है, ये तो सबको पता होगा। कह रहा है कि हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को कहा जाता है क्या, तो आंतरिक हिमालय कहा जाता है। भारत में जो हिमालय का सबसे उत्तरी भाग का जो श्रृंखला है उसको क्या कहते हैं, तो आंतरिक हिमालय कहते हैं। कह रहा है कि जगोई और चोलोम ये जो है नृत्य है मुख्य 2 शैलियों सौम्य कहाँ का मुख्य नृत्य, तो बताएंगे मणिपुर का, तो पता ही होगा। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से जो है किसने फार्मूला 1 यूनाइटेड स्टेट ग्रांड प्री 2022 जो है जीता है, तो बताएंगे मैक्स वेस्टारपेन जो है इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो है फार्मूला 1 यूनाइटेड स्टेट्स ग्रांड प्री जो है जीता हुआ है। नेक्स्ट आता है कि वर्ष 1817 में जो है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को जो है किसने लिखा था, तो बताएंगे जेम्स मिल। कह रहा है कि 1817 में जो है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो है किसने लिखा है, तो बताएंगे जेम्स मिल ने। कह रहा है कि विच एमोंग द फ्लोइंग एलोज ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग एलोज मतलब कौन से एलोय है जो कम्युनिकेशन ऑफ गोल्ड सिल्वर से बना हुआ है, तो बताएंगे इलेक्ट्रम। ठीक है, इलेक्ट्रम जो गोल्ड और सिल्वर के कॉम्बिनेशन से बना हुआ एलोय। ठीक है, इलेक्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन अभी चल रहा है हम लोग का त्यौहार। कह रहा है कि जो दशहरा उत्सव जो है खाली स्थान के नाम से जाना जाता है, तो विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। जन्माष्टमी तो मान लीजिए श्री कृष्ण जी से संबंधित है। ठीक है, संक्रांति मकर संक्रांति मनाइबे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक जो है ऑटोबायोग्राफी यानी टुवार्ड्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक है। अगर बात किया जाए जो ऑटोबायोग्राफी लिखा हुआ है जो टुवार्ड फ्रीडम है किन से संबंधित है, तो बताएंगे टुवार्ड्स फ्रीडम जो है टुवार्ड फ्रीडम जवाहरलाल नेहरू से। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा बेरोजगारी से जो है किसी अर्थव्यवस्था में जो मंदी का परिणाम है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से बेरोजगारी किसी अर्थव्यवस्था में मंदी का परिणाम क्या है, तो बताएंगे चक्रीय बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 2022 में जो है भारत के जो है नए महान्यायवादी के रूप में जो है नियुक्त किया गया था किनको,
तो बताएंगे आर वेंकट रमनी को। 2022 में जो है किस भारतीय महान्यायवादी को जो है आपको जो है नियुक्त किया गया था, तो आर वेंकट रमनी को। तब फाइनली जो था हम लोग 125 प्लस क्वेश्चन आंसर को जो डिस्कस किए, यानी 5 प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं फिर फ्रेश वीडियो में, और देखते हैं अब वैसा होगा तो मतलब टॉपिक वाइज जो है कुछ कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि एग्जाम में उससे पूछ रहा है तो वो डिस्कस करना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, मिलते हैं फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच। जैसा लगा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ में टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।